वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनन के पार्ट 3 का। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जनन क्या है और जनन के बारे में उनकी परिभाषा और उनके प्रकार को देखा था। आज हम बात करेंगे कि एकल जीवों में जनन की कैसी विधि होती है। मतलब कि जो सिंगल सेल जीव होते हैं उनको मैं थोड़ा सा ये रिपीट कराने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों, जो कोशिका होती है उसके आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल मतलब कि एक कोशिकीय जीव, ठीक है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो एक कोशिका से उनकी जो शारीरिक संरचना होती है सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी बहुत सारी कोशिकाओं से शरीर की संरचना बनी हुई होती है। उम्मीद है हमको ये बात समझ में आई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, उनकी शारीरिक संरचना हुई है, उनमें जनन कैसे होता है, जनन और वृद्धि। तो आज हम सिर्फ जनन की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, मान लो ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका से इसका शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये जनन कैसे करेगा? जब भी इनके जनन का समय आता है ये अपनी कोशिकाओं को संकुचित करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से अपनी कोशिकाओं को संकुचित करते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक जो है संकुचित होकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे, और दो भागों में टूट जाता है। तो ऐसे एक कोशिका जो है दो नए कोशिकाओं को जन्म देती है और ये दो अलग अलग कोशिकाएं दो अलग अलग जीव बनाती हैं जो उनके आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। ठीक है, चल। तो इस तरह जो है एक कोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। उनमें कोई मेल कोई फीमेल नहीं होता, यानी कोई नर और कोई मादा शारीरिक संरचना नहीं होती है। सॉरी बच्चों, उनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई लैंगिक जनन नहीं होता है। इनमें या कोई नर है या कोई मादा है, दोनों स्वयं अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। इनको शादी वादी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो अलैंगिक जनन होता है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चल, पहला जो जनन का प्रकार होता है वो होता है विखंडन। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला विखंडन। देखो विखंडन में क्या होता है, इनका जो शरीर होता है एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन, जैसे अभी मैंने पीछे जो ड्राइंग करके बनाया था ना कि एक कोशिका संकुचित होकर दो कोशिकाओं में टूट जाती है, ठीक वही चीज़ कि कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटोजोआ, देखो अनेक जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ भी एक जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, विभाजन द्वारा सामान्यतः दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे अमीबा भी, इनमें भी क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो आप विखंडन में नोट कर लेंगे कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें एक कोशिकीय जीव दो अपनी कोशिकाओं को संकुचित कर दो भागों में विभक्त कर लेते हैं और उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। ठीक है, विखंडन में बेसिकली अब यही नोट करना जो एनसीईआरटी दे रहा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अमीबा, तीन एग्जाम्पल विखंडन में। ये ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें विखंडन होता है। तो या तो जीवाणु देगा, प्रोटोजोआ देगा या अमीबा देगा। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा सा हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखो, ये मान लो अमीबा है। अमीबा भी क्या करता है, अपनी कोशिकाओं को बच्चे संकुचित करेगा, संकुचित करके और इस केंद्रक को तोड़ लेता है। तो ये दो अलग जो है अमीबीय कोशिका का निर्माण होता है। ये
बेबी अमीबा होते हैं। ये बेबी अमीबा फिर 2 नए एडल्ट अमीबा में यानी कि वयस्क अमीबा में विकसित होते हैं और अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया भी ऐसा ही करते हैं। देखो एक बैक्टीरिया का भी समझ लो, ये बैक्टीरियल है सेल। ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या करता है, इनमें चूँकि बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल भी क्या करता है, अपने आप को ऐसे संकुचित करके ऐसे 2 भागों में ऐसे यहाँ से तोड़ लेता है और यहाँ पे क्या होता है, 2 नए बैक्टीरिया का निर्माण होता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। विखंडन आप सभी को समझ में आ गया। विखंडन के आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो और एग्जांपल्स सॉरी बच्चों, और देखो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, मतलब बहुत सिंपल संरचना होती है और बहुत सॉलिड होती है। कालाजार के जो रोगाणु होते हैं, जो कालाजार होता है, लिस्मानिया भी एक प्रकार का जो है एक कोशिकीय प्रोटोजुआ है। ठीक है। इनमें भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। मलेरिया है, परजीवी है, प्लाज्मोडियम जैसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें क्या होता है, बहुखंडन होता है। बहुखंडन मतलब कि जहाँ पे आपका 2 भागों में विभक्त होता था उसे द्विखंडन या विखंडन बोलते थे। अब वहीं एक जीव जो है अनेक भागों में विभाजित हो जाए। देखो मान लो ये एक जीव है, अब ये अनेक भागों में विभाजित हो जाए संकुचित होकर, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम खंडन बोल देते हैं, बहुखंडन। ठीक है। हाँ, आगे हम डिस्कस करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ आप पॉज करके आप रीड कर सकते हो, आपका एनसीईआरटी है। ठीक है। चलो अब हम पुनर्जनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पुनर्जनन का इंग्लिश होता है रीजनरेशन। ठीक है। रीजनरेट कर लेना। देखो एक ना जब आप 9th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा, जीव जगत में जब पढ़ा होगा, तो एक होता है किंगडम प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस समझेंगे कि एक जीव होता है जिसका नाम है प्लानेरिया। प्लानेरिया का कुछ देखो हरकतें देखो उसकी, ऐसा कुछ होता है। बहुत सुंदर दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी हरकतें बहुत भयानक होती है भाई। चलो देखो ऐसे। अब ये क्या करते हैं कि पुनरुद्भवन यानी कि अपने शरीर के अनेक भागों को, सारे भागों को लगभग तोड़ के ये अलग अलग क्या करते हैं, जीव बना लेते हैं। हर एक पार्ट से अलग प्लानेरिया बनता है। देखो ये अपना अलग प्लानेरिया बना लेगा, ये अपना अलग प्लानेरिया बना लेगा, फिर ये अलग प्लानेरिया बना लेगा। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि अपने शरीर की कटी हुई सारी संरचनाओं से अपने शरीर को पुनः विकसित कर लेते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि पुनरुद्भवन क्या होता है। इसको रीजनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर के कई भागों में, अपने शरीर को कई भागों में तोड़कर उससे नए शरीर का निर्माण कर लेते हैं, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझा रखा है। ये एक जीव है, 3 भागों में टूट गया, इसके सर से देखो नया अमीबा आ गया, सॉरी नया प्लानेरिया आ गया, बीच वाले से भी इसने सर और पाँव बना लिए और नीचे वाले से अपना सर बना लिया। तो इस तरह से 1 2 और 3 भागों में टूट कर तीनों भागों से अपना सर और पाँव, पाँव सर बना के इसने नए जीव का निर्माण किया है और इसको बोलते हैं प्लानेरियन। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये होता है आपका प्लानेरिया में, किसी अनदर जीव में नहीं होता है। ठीक। चलो अब हम बात करेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन जो होता है एक जीव होता है, एक कोशिकीय जीव जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा क्या करता है, देखो पहले आप ऐसे समझो डायग्राम से। ये एक जीव है हाइड्रा, थोड़ा सा ये सुंदर होता है दिखने में, इनकी हरकतें सुंदर नहीं होती भाई लोग। ये क्या करेगा, इनमें छोटे छोटे कलिकाएं लग जाती हैं। जैसे आप देखते हो ना, जब फूल जब बहुत छोटा होता है, फूल अभी खिला नहीं होता है, अभी जो कलिकाएं बनती हैं, कलियां बनती हैं, वैसे ही इनमें भी छोटे छोटे कलियां बनती हैं। ये टूट के ज़मीनों पे गिरती हैं, पानी के अंदर या फिर मिट्टी के ऊपर, फिर इससे नया बनता है हाइड्रा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन।
इनकी जो कलिकाएं होती है टूट के गिरती हैं और उससे नया हाइड्रा बनाती है। समझे बात को? तो इसको बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव के शरीर से यानी कि शारीरिक संरचना से कोई एक कलिका टूटकर नए जीव का निर्माण करती है, उसे हम मुकुलन बोलते हैं। आप इसको पॉज करके सुन के नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। देखो इतनी अच्छी डायग्राम्स आपके बुक में दे रखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, कायिक प्रवर्धन। अभी तो हमने जीवों में बात किया कि अलैंगिक जनन होता है, लेकिन पेड़ पौधों में भी तो अलैंगिक जनन होता होगा ना। तो जो पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू, बाय।